बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक 14 अगस्त के लिए बना रही हूँ, लेकिन आप इसके अलावा भी किसी और कलर के कंट्रास्ट लेकर ना किसी भी फंक्शन के लिए बना सकती हैं, या फिर प्रिंट कपड़े के साथ सादा कपड़ा लेकर जैकेट वाली फ़्रॉक बनाएं। बहुत ही खूबसूरत लगती है ये फ़्रॉक। आपने पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। ये देखें, ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है वाइट, और साथ में ये जैकेट का कपड़ा है ग्रीन। इस कपड़े का अर्ज़ काफ़ी बड़ा था, इसमें से मैंने पेटी का कपड़ा जो है ना वो कटिंग कर लिया है। ये पेटी की जो फ्रंट साइड है इसकी चौड़ाई है 16 इंच, और ये बैक साइड के 2 पार्ट हैं। इसके सेंटर में बटन पट्टी बनेगी, तो ये मैंने 1-1 इंच दोनों पार्ट एक्स्ट्रा लिए हैं। और पेटी की जो लेंथ है ना वो 10 इंच मैंने कुल ली है, 9 इंच मैंने तैयार रखनी है। ये बैक साइड देखें, ये मैंने 18 इंच ली है, और जो फ्रंट साइड है ना वो 16 इंच है, यानी 1 इंच बैक साइड ज़्यादा है। इस तरह से पट्टी जो है ना इसकी बनेगी बैक साइड की। तीरा मैंने लिया है 5.5 इंच, और 5.5 इंच ही शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। चेस्ट मैंने 7 इंच का निशान लगाया है, यानी मैंने 14 इंच रखनी है कुल। फिटिंग में 6.5 इंच में निशान लगा रही हूँ, यानी कुल मैंने 13 इंच रखनी है फिटिंग इसकी। और ये साइड से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं कटिंग कर रही हूँ पेटी की। ये 4 से 5 साल की बच्ची का नाप है, आप अपने नाप के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ये नीचे वाली साइड से भी इस तरह से मैं थोड़ी सी राउंड शेप में कटिंग करूँगी इसकी, और फ्रंट साइड की थोड़ी सी शोल्डर की डीप कटिंग कर रही हूँ, जिस तरह से हम करते हैं। ये देखें, ये पेटी का नाप हो गया है। ये सिलाई का मैं निशान लगा रही हूँ। अब मैं गले की कटिंग करूँगी, तो गला मैं 2.5 इंच की चौड़ाई लूँगी और 3 इंच की लेंथ लेकर फ्रंट का गले का निशान लगाऊंगी राउंड शेप में। और बैक का गला जो है ना वो मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। पहले मैं बैक का गला कटिंग कर लूँगी। अब मैं फ्रंट साइड के गले की कटिंग करूँगी। कटिंग पेटी की मुकम्मल हो गई है। ये देखें, ये बैक साइड है ना, इसकी सेंटर से इस तरह से पट्टी जितनी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा दोनों तरफ छोड़ी थी, इसको फोल्ड करके ये ऊपर नीचे रखते हुए थोड़ी सी मैं सिलाई लगा कर जोड़ दूँगी। ये बैक हो गई। अब ये फ्रंट साइड जो है ना इसके ऊपर मैं जैकेट कटिंग करूँगी। तो ये इसका मैंने ग्रीन कपड़े का पजामा कटिंग किया था, तो इसमें से ये जो कपड़ा बचा था इसकी ये देखें, ये 4 तह हैं इसकी। क्योंकि मैंने फ्रंट साइड पे ही जैकेट बनानी है, लेकिन डबल बनानी है गुम सिलाई से। इस तरह से मैं 4 तह के ऊपर ये फ्रंट साइड की पेटी को रखते हुए बिल्कुल इसी शेप में कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग भी बिल्कुल इसी तरह से कर लेनी है। ये देखें, ये अब पेटी को अलग करते हुए जैकेट की हमने कटिंग करनी है गुलाई में इस तरह से। ये देखें, ये पेटी के ऊपर मैं इस तरह से रख कर दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से आएगी। ये डबल डबल पीस हैं, दोनों तरफ मैंने इस तरह से रखे हैं। ये देखें, अब ये मैं गले से शुरू करते हुए जैकेट को नीचे से सिलाई करूँगी। और ये फ्रॉक का जो घेर होता है ना वो है, इसकी जो लेंथ है वो मैंने 15.5 इंच रखी है। और ये घेर की चौड़ाई फ्रंट की भी 26.5 इंच और बैक की भी 26.5 इंच अलग अलग ली है। और इसके अलावा ये मैंने घेर के दामन पर जो फ्रिल लगानी है ना उसके लिए 3 इंच की चौड़ाई में पट्टियाँ ली हैं। और इनकी जो लेंथ है ना वो जितना हमने घेर रखना है उसकी चौड़ाई से डबल करके ले लेना है। ये मैंने काफ़ी लंबी पट्टी ली है फ्रिल बनाने के लिए। और अब ये चौरस पीस जो है ना वो मैंने लिया है बाजू बनाने के लिए, तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी 16 इंच है, और लेंथ यानी स्क्वायर शेप में ये पीस है
तो इसको मैं किस तरह से बाजू की कटिंग करूँगी, ये देखें। इस तरह से हमने तिरछा इसको फ़ोल्ड करना है। एक दफ़ा फ़ोल्ड करते हुए फिर से इसको फ़ोल्ड करके इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू में थोड़े खुले खुले कटिंग कर रही हूँ। ये फ्रंट साइड की इस तरह से कटिंग करते हुए शोल्डर वाली साइड पर मैंने चुनट डालने हैं, तो 7 इंच की लेंथ लेते हुए मैं पफ स्टाइल में ये बाजू कटिंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से। ये इस तरह से दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। अब ये जो जैकेट कटिंग की थी ना, उसकी हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई हमने गले वाली साइड से शुरू करनी है। शोल्डर जो है ना, उस तरफ से हमने सिलाई नहीं लगानी। ये गला है इसका, गले वाली साइड से उल्टा करके मैं कपड़े को तो सिलाई लगा रही हूँ। इसके अंदर ये मैंने कपड़े की डोरी बनाई थी, वो लगाऊंगी गले की नोक पर। डोरी मैं जैकेट के दोनों कपड़ों के दरमियान में रख रही हूँ इस तरह से, गले की बिल्कुल नोक पर। ये देखें इस तरह से एक एक पैर की हमने सिलाई लगाते जाना है। ये देखें, बस इधर तक हमने सिलाई करनी है, साइडों की सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी साइड की जो जैकेट है उसको भी इसी तरह से सिलाई कर लेना है। ये भी गले से मैं शुरू कर रही हूँ और उसी तरह से डोरी को ये देखें इसकी नोक पर रखते हुए ना तो सिलाई कर लेना है। ये इस तरह से घुम सिलाई के साथ डोरी लगेगी। ये अब गले के मैं कट हल्के हल्के लगाकर इसको पलटकर सीधा करूँगी। इनको सीधा करते हुए अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये जैकेट के दोनों पार्ट तैयार करने के बाद अब इसको पेटी के ऊपर दोबारा से रख कर देखते हैं। ये देखिए इस तरह से आएंगे। ये देखें, गले हमने दोनों के बराबर कटिंग किए थे, लेकिन जैकेट का सिलाई करने से गला थोड़ा सा बड़ा खुद ब खुद हो गया है। तो नीचे वाले गले को हम अलग से वाइट मगज़ी लगाएंगे। अब जैकेट को शोल्डर वाली साइड से हमने सिलाई लगाकर जोड़ लेना है पहले। बस ये शोल्डर हम इसके जोड़ लेंगे पेटी के ऊपर। ये फ्रंट की इस तरह से पेटी तैयार करने के बाद अब जो इसकी बैक साइड है ना, उसकी पट्टी को सेंटर से थोड़ी सी सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। अब फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर सिलाई करने हैं। अब गले को उरेट पट्टी लगानी है। ये देखें, ये तकरीबन 1 इंच चौड़ी मैंने उरेट पट्टी कटिंग की है इसको गले को मगज़ी लगाने के लिए। तो इस तरह से थोड़ी सी शुरू से बढ़ा कर रखेंगे और एंड से भी बढ़ाएंगे थोड़ी सी, और मगज़ी को खींच कर लगाएंगे, यानी थोड़ा थोड़ा खींच कर लगाते जाना है। इससे ये होता है कि गले की जो गलाई है ना वो बहुत अच्छी आती है। अगर हम ढीला रख कर लगाएंगे ना मगज़ी को तो गला थोड़ा फैल जाएगा। अब मैं मगज़ी को फ़ोल्ड करके उल्टी साइड पर इसके तरपाई कर लूँगी और मगज़ी को थोड़ा थोड़ा सीधी साइड पर इस तरह से मैंने ये देखें निकाल कर ना तरपाई अच्छे से कर ली है। अब मैं पेटी के साथ फ्रॉक का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, यानी घेर पर चुन्नट डालकर इसके साथ जोड़ लूँगी।
फ्रंट और बैक दोनों के घेर पर डबल सिलाई लगाकर बड़े बखिए के साथ तो चुनट डालूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने डबल सिलाई लगाकर इसके चुनट डाल लिए हैं। अब ये पेटी के ऊपर से जो जैकेट है ना उसको पीछे हटाकर इस तरह से मैं इसको जोड़ दूँगी। बिल्कुल इसी तरह से बैक पार्ट को भी मैं जोड़ लूँगी चुनट डालकर। ये देखें ये पेटी के साथ मैंने फ्रंट और बैक दोनों घेर जोड़ लिए हैं। अब मैं बाजू अटैच करूँगी, तो बाजू को हमने किस तरह से लगाना है, ये देखिए फ्रंट साइड को बारीक फोल्ड करना है, चाहे तो आप इसकी पीको भी करवा सकती हैं। अब दूसरी साइड पर मैं डबल सिलाई लगाकर चुनट डालूँगी। दोनों साइड से धागा खींचकर इस तरह से चुनट डालने हैं और ज़्यादा चुनट जो है ना वो हमने सेंटर में करने हैं शोल्डर के। शुरू में हमने हल्के हल्के चुनट लेकर आने हैं और ये देखें ये सेंटर में ना थोड़े ज़्यादा चुनट करेंगे और फिर एंड में थोड़े कम करके इस तरह से बाजू जोड़ लेंगे। दूसरा बाजू भी मैं इसी तरह से जोड़कर साइड की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। एक साइड की सिलाई मैंने पूरी एंड तक लगा दी है और फिर दूसरी साइड की जो सिलाई लगानी है ना वो एंड से मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगी ताकि नीचे दामन पर मैं फ्रिल लगा सकूं। अब ये जो फ्रिल की दो पट्टियां थी इनको जोड़ लगाकर मैं दोनों साइड इनकी फोल्ड कर लूँगी। ये देखें इस तरह से सिलाई को खोल कर ना दोनों साइड पर मैं इसकी बारीक फोल्डिंग करूँगी। आप चाहें तो दोनों साइड पर पीको भी करवा सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखें ये मैंने दोनों साइड की फोल्डिंग करके ना एक साइड पर डबल सिलाई लगाकर चुनट इस तरह से बना ली है और ये मैं फ्रिल को ऊपर रख कर लगाऊंगी दामन पर इस तरह से। और ये जो चुनट वाली डबल सिलाई है ना उसके सेंटर में सिलाई लगाते जाना है। फ्रिल लगाने के बाद अब मैंने ग्रीन कलर की जैकेट के कलर की ये जिगजैग डोरी ली है, ये मैं लगाऊंगी ये फ्रिल के ऊपर जिधर चुनट डाले हुए हैं ना बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब इसकी जो ये साइड है ना इसको सिलाई लगाकर मैंने जोड़ लेना है और ये देखें ये जो डोरियां हैं ना लगाई इसके आगे मैं टसल लगाऊंगी। तो टसल लगाने के लिए ये मैंने ग्रीन कपड़ा लिया है 4.5 इंच, ये स्क्वायर शेप में कपड़ा है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी ले सकते हैं 6 इंच का 5 इंच का, ये मेरे पास इतना ही था तो ये मैं इसी कपड़े में इस तरह से ये देखें ट्रायंगल बना कर ना तो गुलाई में इस तरह से कटिंग कर ली है इसकी। और अब इसके ये मैं 4 हिस्से कर लूँगी। ये इसके 4 पीस हो गए हैं। अब 2 हिस्सों के ऊपर मैं ये जिगजैग डोरी जो है ना वो ऊपर इस तरह से किनारी पर रख कर सेंटर में सिलाई लगा कर डोरी के लगा लूँगी। और अब जो दूसरे 2 पीस हैं उनके ऊपर मैं डोरी वाले पीस को उल्टा करके रखूँगी और सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लूँगी।
ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इनको सीधा कर लेना है। मेरे पास यही कपड़ा बचा हुआ था, आप चाहें तो इससे ज़्यादा बड़े साइज़ में कपड़ा लेकर बड़े वाले टसल बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा डोरी को साइडों से कट करके ना इसके कोने, तो मैं डोरी को इस तरह से रखूँगी और इसकी साइड पर सिलाई को पक्का करके शुरू से ये देखिए इस तरह से लगा लेने हैं। और दूसरे वाले पीस को भी इसके थोड़ा ऊपर रख कर लगाना है इस तरह से। इसको भी इस तरह से पक्का करके सिलाई लगानी है। और ये देखें इसके ऊपर इसको जब सीधा करेंगे तो ये बहुत ही प्यारे टसल लगेंगे। ये देखिए मुकम्मल फ़्रॉक मैंने सिलाई कर ली है। अब जैकेट के एक साइड पर ये मैं फ़्लावर लगा रही हूँ वाइट कलर में। इस तरह के फ़्लावर मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों में बने हुए हमें बाज़ार से अक्सर मिल जाते हैं। तो ये मैं एक साइड पर ये देखिए लगा लिए हैं मैंने फ़्लावर और डोरी को इस तरह से बांध लेना है। देखें बहुत ही प्यारी फ़्रॉक लग रही है। आप और कलर की भी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लिए इस तरह की फ़्रॉक जो है ना सिलाई कर सकती हैं। बहुत ही प्यारी डिसेंट सी लुक आई है फ़्रॉक की। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।